Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, we already completed 14 chapters and today we are starting our chapter number 15 and this chapter is named as Our Pride 2. So you have already studied about Our Pride 1 in your previous class, that is class 3rd, and in this class, in class 4th EVS, you are studying Our Pride 2. So let's start the chapter. तो बच्चों आज हम अपना नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा गर्व भाग 2। हमारा गर्व भाग 1 को आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। सो यू मस्ट नो दैट इन आवर कंट्री देयर वर डिफरेंट पर्सनालिटीज who have contributed a lot for society and they were very famous and they were of very nice character। तो हमारे देश में ऐसे कई सारे व्यक्तित्व हुए हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में आज हमें अपने इस अध्याय में पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट चरक। तो चरक ऋषि जो थे वो बहुत प्रसिद्ध थे, उनकी बात करते हैं। सी आवर कंट्री इज़ वेरी एंशियंट। हमारा जो देश है वो बहुत पुराना है, बहुत एंशियंट है। वी हैव had many great scientists and doctors। हमारे देश में कई सारे महान वैज्ञानिक हुए हैं और डॉक्टर्स हुए हैं। One of them was चरक। तो उन्हीं में से एक फेमस, एक प्रसिद्ध जो चिकित्सक हुए वो कौन थे? चरक थे, जिनको आप यहाँ देख पा रहे हैं। Now how did he get the name चरक? This has an exciting story। तो चरक जी का नाम या चरक ऋषि का नाम चरक कैसे पड़ा, उसकी भी एक बहुत ही रोमांचक सी कहानी है। सो लेट्स सी दैट स्टोरी। द मीनिंग ऑफ चरक इज ट्रैवलर। वास्तव में चरक जो शब्द है उसका अर्थ होता है ट्रेवल करने वाला, ट्रेवलर या यात्री। He was so much interested in social work that traveling about at different places, he offered treatment to common men and used to propagate about medical science। तो चरक जो थे वो बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे, यात्रा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें समाज का कार्य करना था या समाज सेवा करनी थी। वो समाज का कार्य कैसे करते थे? वो अलग अलग जगह पर जाते थे और वहाँ जा कर के जो सामान्य आदमी होता था, जिनको किसी भी प्रकार के रोग होते थे, उनको वो अलग अलग तरीके से उपचार देते थे, यानी उनका ट्रीटमेंट करते थे। और साथ के साथ ही जो चिकित्सा विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, उसकी जानकारी को भी आगे बढ़ाते जाते थे। Now, so people started calling him by the name चरक। अब क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर जाया करते थे, एक जगह बहुत ज़्यादा समय नहीं रुकते थे, so he used to travel a lot, that's why people started calling him चरक। लोगों ने उनका नाम क्या रख दिया? चरक रख दिया। His most famous script is चरक संहिता। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध एक पुस्तक है जो उन्होंने लिखी है, उसका नाम क्या है? चरक संहिता। Which has 8 parts। तो चरक संहिता के 8 भाग हैं और ये बहुत ही हम कहें कि हमारे देश की एक धरोहर है, एक बहुत अच्छी पुस्तक है जिसमें कि चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र के बारे में बातें लिखी गई हैं। This has information on structure of different organs of the body, identification of herbs and description of their क्वालिटीज़। ना चरक संहिता में क्या क्या है? तो हमारे शरीर के जो अंग हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी पूरी फंक्शनिंग यानी उनकी संरचना और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया है। उसके अलावा अलग अलग जड़ी बूटियों को कैसे पहचाना जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई हर्ब्स, ये बात वहाँ लिखी गई है। और उसके अलावा उस हर्ब्स की यानी कि जो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, उनके क्या गुण हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, इस बात को भी चरक संहिता में लिखा गया है। Now he was of the opinion that a doctor should be generous and a person of good character। He wrote
pledges also for doctors. तो जो चरक जी थे उनका ये मानना था कि जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको उदार होना चाहिए यानी जनरस होना चाहिए और साथ के साथ उन्हें अच्छे चरित्र का होना चाहिए यानी दूसरों की सेवा का भाव उनमें होना चाहिए, दूसरों की मदद या ध्यान रखने का भाव चिकित्सक में होना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर्स के लिए या चिकित्सक के लिए प्लेज लिखी थी यानी कुछ प्रतिज्ञाएं लिखी थी यानी एक डॉक्टर के रूप में, चिकित्सक के रूप में कार्य करने के लिए आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी, ऐसा चरक कहते थे और उन्होंने कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं लिखी भी थी। Now you have to do one activity after knowing all these things about चरक ऋषि। तो चरक जी के बारे में ये सारी बातें जान के अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको कुछ चीज़ें अपने आसपास ऑब्जर्व करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट हु आर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इन एंड अराउंड योर हाउस और विलेज। आपके घर या आपके गांव के आसपास कौन से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, क्या कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक आयुर्वेद से संबंध रखता है, उनको बारे में आपको पता करना है। देन सेकेंड थिंग, इन योर विलेज और सिटी विच डॉक्टर्स आर देयर हु प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आपके गांव या शहर जहां भी आप रहते हैं, आपको पता करना है कि क्या कोई ऐसे चिकित्सक हैं, क्या कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद के अनुसार मुफ्त चिकित्सकीय सलाह देते हैं या लोगों का उपचार करते हैं। देन थर्ड थिंग, what qualities should be there in an आयुर्वेदिक डॉक्टर। आपको क्या लगता है कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर में, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक में कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं? यू कैन डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, यू कैन डिस्कस इट विद द आयुर्वेदिक डॉक्टर इन योर एरिया। Then next is meet an Ayurvedic doctor in your town or village. Find out about the pledge taken by them and write it. Now आपको जब अपने आसपास के एरिया के आयुर्वेदिक डॉक्टर को फाइंड आउट करना है, उसके अलावा आपको उनसे जाकर मिलना है। जस्ट सिंपली हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट टू हिम कि मुझे थोड़ी देर आपसे बात करनी है और आपको उनसे बात करके ये पूछना है कि जब उन्होंने अपना काम शुरू किया था तो उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी, वो प्रतिज्ञा क्या थी। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट these answers of these question. You have not to write them anywhere as I previously told you. इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहीं नहीं लिखने हैं बच्चों, ये सिर्फ आपकी जानकारी, आपकी अवेयरनेस या जागरूकता को बढ़ाने के लिए है। आप अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो कई सारी नई बातें आपको पता चलेंगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस पार्ट डियर स्टूडेंट्स and we will be meeting in the next part of this chapter. Till then, thank you for watching.